जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, सुन रहे हैं राम और कुंभकर्ण का युद्ध, इसकी अत्यंत रोचक गाथा। इसको जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भागे बाले बली मुख जू था, ब्रक बिलो के जिम में सुबरू था। सभी लोग भारनर भालू वहाँ से भाग लिए हैं, है ना, क्योंकि उसने वह गजराज की तरह मस्त होकर चला है ना। रावण की दुहाई देखने लगा है कि मुझे भ्राता रावण की सौगंध है, अगर मैंने एक एक बानर भालू का विनाश नहीं कर दिया और राम को तो मैं इसी युद्ध स्थल में बिल्कुल एक क्षण में परास्त कर दूंगा। राम से ने जी पाछे घाली, चले सको पे महाबलशाली। राम ने सेना को पीछे कर दिया है और सेना को पीछे कर करके बड़े क्रोध में होकर के चले हैं। खेच धनुष सरे सत संधाने, छूट तीर शरीर समाने। लागत सर धावार से भरा, कुधर डगमगति डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण एक साथ संधान किए हैं। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए हैं और बाण को लगते ही वह क्रोध में भागकर दौड़ा है और उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे हैं, पृथ्वी हिलने लगी है। लीन एक ही शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। उसने बड़े क्रोध में आकर के एक पर्वत उखाड़ लिया है और पर्वत उखाड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के मारने जा रहा है, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने अपने एक ही बाण से उसकी एक भुजा को काट दिया है। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। फिर वह बाएं भुजा उठा करके दौड़ा है तो प्रभु श्री रामचंद्र ने उस भुजा को भी काट दिया है। काटे भुजा सोह कल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। और कटी हुई भुजा के से वह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानो त्रैलोका। बड़ी क्रोध से उग्र दृष्टि से उसने प्रभु को देखा है। ऐसा लगता है जैसे वह तीनों लोगों को ग्रसित कर जाना चाहता है, निगल लेना चाहता है, खा डालना चाहता है। करि चिक्कार घोर यति, धावा बदन उपसार। गगन सिद्ध सुर त्रसित हा हेति पुकार। वह ऐसे बड़े जोर से चिल्लाकर कर मुंह फैलाकर श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा है जैसे आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाय बचाओ इस प्रकार पुकारने लगे हैं। सबे देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। जैसे ही करुणानिधि भगवान ने देवता को भयभीत जाना है, उन्होंने धनुष को कान तक खींचा है और बिसक निकर निश्चर मुख भर्यों, तदपि महाबली भूमि न पर्यों। और उन्होंने अपने बाणों से उसके मुंह को भर दिया है, तब भी वह निश्चर गिरा नहीं है। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जन आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्नुता से सिर कीन्हा। मुख से बाण भरे हुए वे काल रूपी सजीव तरकस से ही ऐसे आ रहा है जैसे कि उसने वह प्रभु को निगल ही जाएगा। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया है। उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया है। मित्रों, आइए जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आगे क्या किया है अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।